हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग करने वाले हैं ईवीएस। जो आपका ये पेपर दोस्तों आपका सीटेट का पेपर 1 है और आपको पता है सीटेट के पेपर 1 में ईवीएस आती है, सेकंड पेपर में नहीं आती है। तो आप लोग मिला लीजिएगा। टोटल 30 क्वेश्चन हम लोग एक एक करके देखेंगे, अच्छे से जानेंगे और एकदम ऑथेंटिक आंसर की है दोस्तों। आप मान सकते हैं कि एकदम ये ऑथेंटिक आंसर की है। एक भी आपका जो ऑफिशियली आंसर की आएगी उससे जो है आपका बिल्कुल भी इधर से उधर आंसर नहीं जाने वाले हैं। आइए फिर देखते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था, आपके पेपर में आया था 61 से, क्योंकि ईवीएस स्टार्ट होती है हमारी, ठीक। इससे पहले मैथ होती है और इससे पहले सीडीपी होती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था कि कथन, देखिए हमने बहुत अच्छे से ये चीज़ पढ़ाई थी। कौवा पेड़ की बहुत नीची डाल पर घोंसला बनाता है, तो देखिए गलत है। बहुत नीची डाल पर दोस्तों नहीं बनाता है, या बहुत ही ऊंची डाल पर बनाता है, इस वजह से आपका गलत हो जाएगा। वीवर पक्षी 2 पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है क्या? नहीं जी नहीं, वीवर पक्षी ऐसा नहीं हो। तो आपकी कौन सी होती है? दर्जन चिड़िया होती है ना, दर्जन चिड़िया जिसे हम बताया था टेलर बर्ड्स। तो ये भी आपके दोनों के दोनों क्या है दोस्तों? बिल्कुल गलत हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? राइट, बिल्कुल डी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? डी नहीं, इसमें आपका दोस्तों सी ऑप्शन, मतलब ए और बी क्या है दोस्तों? दोनों के दोनों क्या है? गलत हैं, ठीक है। दोनों के दोनों गलत हैं। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन दिखेगा। इसमें आपसे पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एकीकृत दृष्टिकोण में संचालित करने की सिफारिश की जाती है। सबसे उपयुक्त कारण है। सबसे उपयुक्त दोस्तों, सबसे उपयुक्त का मतलब सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त आंसर जो है आपका कारण जो है दोस्तों क्या है? ईवीएस मुद्दों से ईवीएस विषयों से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, पर्यावरण। क्या ये आपका पॉइंट दोस्तों सही है? क्या ये सही है क्या? या फिर यह समग्र समझ विकसित करने में मदद करता है, या फिर छात्रों को शिक्षकों के बोझ को कम करने में मदद करता है, या फिर एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है, या फिर एकीकृत ईवीएस पढ़ाना सुविधाजनक है। तो देखिए बोझ को कम करना ये आपका गलत है, और एकीकृत है आपका दोस्तों, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक। इंटीग्रेटेड जो है आपका ये निगेटिव वर्ड है। बी और सी का आपका दो, सी और डी गलत हो गया। ए और बी आपका बिल्कुल सही है। ये भी सही है, और विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है। ऑप्शन आपका दोस्तों डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी। 63 नंबर आपसे हाथी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। कई बार दोस्तों हमने इसको कराया था, न जाने कितनी बार दोस्तों हाथी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन कराया था, डिस्कशन भी किए थे दोस्तों ऑनलाइन क्लास में। 15 वर्ष से अधिक आयु के हाथी झुंड छोड़ देते हैं और अकेले ही रहते हैं, बताइएगा। इसमें आपको बताना कौन सा दोस्तों सही नहीं है। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई, हमने आपको बताया था मेल हाथी क्या करते हैं, वो झुंड को छोड़ देते हैं 15 वर्ष की आयु में जब हो जाते हैं, है ना। उनके जो हमने आपको ये भी बताया था कि इनका जो ग्रुप होता है इसमें कौन होते हैं, इसमें जो है दोस्तों कौन होते हैं इनके, देखिए फीमेल हाथी होती है, फीमेल मतलब हथनी होती है दोस्तों, हथनी और उनके बच्चे होते हैं, चाइल्ड होते हैं। हथनियों के झुंडों में रहती है, हथनियाँ जो है वो झुंडों में रहती है, बिल्कुल हथनियों का ही में बेसिकली झुंड होता है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और उनके बच्चे होते हैं। देखिए दोस्तों 20 से 25 तो नहीं होते हैं, हमने क्या बताया था, 20 से 25 नहीं, बस दोस्तों 12-13 ही होते हैं, ठीक है। 12-13, 14-15 तक हो सकते हैं, 20-25 तो बहुत हो गए, ये गलत है। 14-15 वर्ष की आयु तक ही झुंड में रहते हैं हाथी, बिल्कुल हाथी 14-15 वर्ष की आयु तक झुंड में रहते हैं, बाकी तो फिर उसमें हथनी रहती हैं। तो ये भी आपका सही है दोस्तों, ठीक है। गलत कौन सा? आपका तीसरा पॉइंट बिल्कुल गलत है, तीसरा पॉइंट गलत है। आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 64 नंबर, ये आपका डायरेक्शन से रिलेटेड है दोस्तों, और सेम टू सेम दोस्तों हमने इस क्वेश्चन को करवाया था, सेम टू सेम दोस्तों इसी टाइप का क्वेश्चन आपका 2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, सीटेट का ही दोस्तों 2019 का पेपर देखेंगे, सेम टू सेम आया है, बस इसमें डेटा चेंज है दोस्तों, डेटा चेंज है दोस्तों, बस और कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा 1-2 डायरेक्शन चेंज है बस। आइए जानते हैं इसको कैसे हल करते हैं दोस्तों। देखिए इसमें कहा गया है कि आपका घर एक्स पर स्थित है और तथा आपका विद्यालय जो है वाई पर स्थित है। आपके घर से विद्यालय तक की कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में है दोस्तों, ठीक है। मान लीजिएगा दोस्तों आप कहाँ पर हैं, आप यहाँ पर हैं दोस्तों, आप एक्स पर हैं, ठीक है। आप क्या हैं? एक्स पर है, ये देखिए दिया है, ये दोस्तों आपका क्या है, ये घर है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि दोस्तों कि यदि आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में, एक्स का ठीक उत्तर क्या होगा, आपको डायरेक्शन पहले बता दें दोस्तों। ऐसा ये आपका होता है, देखिए ये आपका पूर्व होता है, ये आपका पश्चिम होता है, ऊपर आपका क्या होता है, उत्तर होता है, और नीचे क्या होता है दोस्तों मेरे, दक्षिण होता है। आप क्या करेंगे, ये देखिए कहा है जो एक्स के ठीक उत्तर से 125 मीटर है, ठीक है। तो आप देखिए पहले ऊपर जाएंगे दोस्तों, ऊपर गए, कितना गए, 125 गए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर हम कहाँ पहुँच गए, हम ए पर पहुँच गए।
अब कहा है कि आप फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 75 मीटर दोस्तों है, ठीक है। तो आप पश्चिम गए, पश्चिम किधर है हमारा, पश्चिम दोस्तों इधर है। हम कितना गए, 75 गए, 75 गए दोस्तों। और कहाँ पर पहुँच गए, हम बी पर पहुँच गए। अब कहा है फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में, बी के ठीक उत्तर किधर है, मतलब कि ऊपर है दोस्तों, लगभग 150 मीटर ऊपर है की दूरी पर है। अब देखिएगा दोस्तों, ऊपर आ गए हम लोग, कितना आ गए, 150 दोस्तों, 150 मीटर आ गए। और कहाँ पर पहुँच गए, हम सी पर पहुँच गए। अब कहा है कि आप अंत में अब कहा है कि और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पूर्व में 75 मीटर की दूरी पर है। देखिए सी का ठीक पूरब देखिए दोस्तों किधर है, हम यहाँ पर हैं और सी का ठीक पूरब दोस्तों इधर है, वो भी कितना है, 75 मीटर। और ये देखिए हम कितना चल गए, 75 चल गए। और हम कहाँ पहुँच गए दोस्तों, वाई पर पहुँच गए, ठीक है। अतः अंत में आप वाई पर पहुँच जाते ना। हम दोस्तों यहाँ पर 75 चले और हम वाई पर पहुँच गए। हम दोस्तों वाई पर इस टाइम खड़े हुए हैं और वाई हमारा क्या है, स्कूल है, विद्यालय है, ठीक है। नीचे हमारा एक्स क्या है, घर है, ठीक है। अब कहा गया है कि वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपके घर की सही दिशा क्या है। देखिए वाई के सापेक्ष पूछा, वाई पर आपके विद्यालय के सापेक्ष मतलब कि इसके सापेक्ष। अब हम यहाँ पर दोस्तों प्लस बना लेंगे, यहीं पर हम प्लस बना लेंगे। और वाई का मतलब आपका घर की दिशा पूछा है, तो हमारा घर देखिए डायरेक्शन आपका सीधे दोस्तों क्या है, नीचे है, नीचे है दोस्तों। वो भी कितना देखिए, 75 यहाँ भी चले हैं और 75 यहाँ भी चले हैं, आपकी सेम डायरेक्शन है दोस्तों, यहीं पर है। तो आपका पूरा क्या हो जाएगा, नीचे डायरेक्शन एकदम क्या है, नीचे हमारे बिल्कुल दक्षिण है दोस्तों, इसीलिए ठीक दक्षिण आएगा, ठीक दक्षिण आएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए 65 नंबर देखते हैं। 65 नंबर में आपसे ये पूछा गया था कि पौधों की एक प्रजाति क्या है, एक्स है, जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है, लेकिन पूरे विश्व में भारत के वाई भाग में ही पाई जाती है, ठीक है। तो अब आपको बताना यह किस प्रकार की प्रजाति है दोस्तों, यह किस प्रकार की है दोस्तों। तो देखिए पूरे विश्व में दोस्तों क्या है, कहा है कि दोस्तों पूरे विश्व में या कहीं और नहीं पाई जाती है, सिर्फ भारत के एक स्थान पर मतलब कि वाई भाग में पाई जाती है। तो आपके स्थानिक हो गए दोस्तों, ठीक है। यह किस प्रकार की प्रजाति है, तो यह दोस्तों स्थानिक प्रजाति, ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। चलिए 67 देखिएगा। 67 में ये कहा था निम्नलिखित में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातुओं से बना है दोस्तों, जो मिश्र धातुओं से बना है। तो देखिए मिश्र धातुओं से आपका स्टील बना है, ब्रास बना है और ब्रांज बना है, ठीक है। और दोस्तों ब्रांज बना है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 67 में ये पूछा गया था कि एक ईवीएस शिक्षिका अपने छात्रों से कल्पना करके और उत्तर देने के लिए कहती है, क्या होता अगर पृथ्वी से सभी पक्षियों को एक साथ मार दिया जाता। ऐसे प्रश्न दोस्तों क्या कहलाएंगे, दार्शनिक प्रश्न कहलाएंगे, अपसारी प्रश्न कहलाएंगे, काल्पनिक प्रश्न कहलाएंगे या फिर अपसारी प्रश्न कहलाएंगे। तो बिल्कुल हमने आपसे बताया था दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके जो क्या कहलाते हैं, आंसर, इस टाइप के जो आंसर होते हैं ना, ये आपके अपसारी प्रश्न कहलाते हैं। ऑप्शन आपका पॉजिटिव में जाएगा, ठीक है। अपसारी हमने बहुत बार 50 बार आपसे बताया, ये निगेटिव होता है और अपसारी आपका पॉजिटिव होता है। चलिए आइए 68 देख लीजिएगा। 68 क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा। भारत में 7:30 बजा हुआ है, कितने पीएम का मतलब शाम के भारत में 7:30 बजे हैं। और उसी दिन दोस्तों 2 बज गए हैं, ठीक है। उसी दिन क्या बजा है दोस्तों, 2 बजा है, वो भी दोपहर के, ठीक है। मतलब कि हमारे यहाँ शाम के 7:30 बजे हैं और उसी दिन जो है दोपहर के ही अभी मतलब पीछे है, क्योंकि हमारा इंडिया आपको पता है 5.5 घंटे ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे दोस्तों आगे है। दोपहर में अगर कहीं पर 2 बजे हैं तो हमारा 5.5 घंटे इसमें ऐड कर देंगे तो 7:30 बज जाएगा कि नहीं बज जाएगा, बच जाएगा ना। तो आपको बताना है कि इस टाइम जो है हम 5.5 घंटे हम किससे आगे हैं दोस्तों, उसी को हम पीछे कर देंगे। हम आखिर किससे आगे हैं दोस्तों, हम लंदन से आगे हैं, ठीक है। हम लंदन से आगे हैं दोस्तों 5.5 घंटे, ठीक है। लंदन में 2 बजा है और हमारे यहाँ 7:30 बजा है, ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला ये 69 नंबर ये पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति जो है आपके यात्रा थीम को पढ़ाते समय जांच यानी कि इंक्वायरी को बढ़ावा देती है, बताइएगा। आसपास के देखिए आंसर आपका किस में जाएगा दोस्तों, पॉजिटिव में जाएगा। आसपास के क्षेत्रों में रुचि के विभिन्न स्थानों के चित्र दिखाना, या फिर देखिए आपकी थीम क्या है, यात्रा है दोस्तों, ट्रैवल आपकी थीम है। छात्रों से परिवहन के विभिन्न साधनों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना, छात्रों से उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभवों को बताने के लिए कहना, या फिर छात्रों को पुरानी कारों पर डिजिटल प्रस्तुति देने के लिए कहना। देखिए दोस्तों इसमें क्या रहा है कि इसमें आपका आंसर तो
3 ही जाएगा। छात्रों को उनके या उनके पड़ोसियों के यात्रा के अनुभव को बताने के लिए कहना, जो मतलब खुद के जो दोस्तों अनुभव हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, वो बताएगा इसमें छात्र, वो बताएंगे तो उनसे वो ज़्यादा सीखेगा। ठीक है, ना कि दोस्तों डिजिटल प्रस्तुति से और ना ही चित्र को इकट्ठा करना, ये सब नहीं। जब बच्चा खुद से जो चीज़ें अनुभव करता है, एक्सपीरियंस करता है, वो आपका ज़्यादा सही माना जाता है। ठीक है, चलिए 70 नंबर ये पूछा गया था कि ईवीएस पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्नलिखित विधियों का पालन करता है। सोचो जोड़ो, आपका है सोचो जोड़ो साझा करो। ठीक है, सोचो जोड़ो साझा करो, पारस्परिक सहपाठी ट्यूशन हो गया, आपका जिक्सा हो गया दोस्तों, रणनीति हो गया, सहपाठी पुनरीक्षण हो गया। ये बताना है आपको किसके दोस्तों उदाहरण हैं, आपको बताना ये किसके एग्जाम्पल हैं। आगमनात्मक उपागम के हैं, समूह आपका या फिर सहपाठी समूह के द्वारा सीखने का एग्जाम्पल है, रचनात्मक उपागम है या फिर उपदेशात्मक उपागम है। देखिए दोस्तों, इसमें आपका जो राइट आंसर जाएगा ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सहपाठी समूह के द्वारा सीखना। बच्चा सहपाठी, वो भी समूह ग्रुप के द्वारा सीख रहा है ना, पीयर ग्रुप लर्निंग, ये आपका बेस्ट आंसर माना जाता है। ठीक है, चलिए 71 नंबर देखिएगा। सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने हुए उत्पाद बहुत पसंद हैं। ठीक है, दूसरी तरफ जो राजू है दोस्तों, वो राजू जो है घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। दोनों को निम्नलिखित में से क्रमशः किस प्रकार से पीड़ित होने की संभावना। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए हैं दोस्तों, कई बार आपको इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। तो देखिए, जो दोस्तों आपका तली भुनी और मैदे वाली चीज़ें खा रहा है उसको क्या हो जाएगा, उसको दोस्तों मोटापा हो जाएगा, साफ सीधी बात। और जो पालक वगैरह हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खा रहा है उसको यानी कि खून की कमी हो जाएगी, एनीमिया रोग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जाहिर सी बात है 4 सही हो जाएगा, मोटापा हो और एनीमिया। ठीक है, मोटापा और एनीमिया। ठीक है दोस्तों, मतलब एनीमिया। ठीक है, चलिए 72 देखिएगा। 72 देखिएगा, अगला क्या है, 72 है। 72 में ये पूछा गया था कि ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों में कुछ योग्यताएं और कौशलों का विकास करता है। वो दोस्तों क्या है, देखिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका आंसर जाएगा। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझना, आपको बेसिकली ये बताना है जो मानचित्र होता है ना दोस्तों, जिसे मैप कहते हैं दोस्तों, उससे आप क्या चीज़ों को समझते हैं। बस साफ सीधी बात, आप जो मैप देखते हैं, मानचित्र देखते हैं, उनसे आपको क्या जानकारी मिलती है, क्या सीखते हैं। स्थानों की सापेक्ष स्थिति को आप समझते हैं, स्थानों की दिशाओं को समझते हैं, प्रतीकों और पैमानों को समझते हैं, या फिर पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण, पैमाने के नक्शे के अनुसार सटीक रूप से आरेखण करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए हम लोग सटीक रूप से तो नहीं, क्योंकि आपका जो आपका मानचित्र है दोस्तों, ये आपका एकदम सटीक रूप से तो चीज़ों को नहीं डिफाइन कर रहा है ना, वो ना ही उतनी दूरी में दिखा रहा है। लेकिन एक ये है दोस्तों कि आपका यह लगभग में वो चीज़ें आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बता रहा है। ठीक है, बट आप सटीक रूप से नहीं कह सकते हैं। सटीक रूप से आप दोस्तों दूरी है या कोई किसी भी चीज़ का एरिया है, वो चीज़ एकदम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आपका ऑप्शन देखिए डी तो नहीं होगा, बाकी डी ऑप्शन किस में है, इसमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और आपका बाकी सभी जानकारी आपकी समझी जाती हैं। ठीक है, स्थान की सापेक्ष स्थिति भी है, दिशा भी आप समझते हैं, प्रतीक। चलिए अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, ये आपसे पूछा है कि तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रमशः स्थितियाँ। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी हमने किए हैं दोस्तों, ये हमने दोस्तों आपका इस टाइप के भी क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये सब क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के ही है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया था, मैंने बहुत अच्छे से इनको भी समझाया था। देखिए यहाँ पे जैसा कि हम थोड़ा सा कोशिश करें अपना प्यारा इंडिया का मैप को बनाने की, थोड़ा सा अगर दोस्तों कोशिश करें तो चलिए कुछ समथिंग इस तरीके का समझ लीजिएगा। बात की जाए तेलंगाना दोस्तों, तेलंगाना हमारे यहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात हमारे यहाँ पे और बिहार हमारे यहाँ पे। ठीक है, तेलंगाना के सापेक्ष आपको बताना, मतलब कि ये आपका मेन पॉइंट है। यहीं पे हम क्या कर लेंगे, प्लस का निशान लगा लेंगे, यहीं पे हम प्लस का निशान लगा लेंगे। और हमने इधर बताया था आपको पूरब होता है, इधर आपका क्या होता है, पश्चिम होता है, ऊपर हमारा दोस्तों ऊपर उत्तर ही होता है, नीचे क्या होता है, दक्षिण होता है। अब बताइएगा, अब आपको बताना है पहले गुजरात का। गुजरात हमारे यहाँ पे ना दोस्तों, गुजरात हमारा यहाँ पे, तो ये देखिए ये हमारा ये यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन होगी दोस्तों, यहाँ पे बताइएगा कौन सी डायरेक्शन होगी। यहाँ पे आप हम क्या कहेंगे दोस्तों, उत्तर और पश्चिम कहेंगे कि नहीं। ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम हो गया, तो आपका उत्तर पश्चिम हो जाएगा। उत्तर पश्चिम ऑप्शन किस में है, उत्तर पश्चिम आपका 2 में भी है और 1 में भी है। ठीक है,
यानी कि हमको थोड़ा सा और भी आगे देखना पड़ेगा, और भी आगे देखना पड़ेगा। अब हमको ये यहाँ पे देखिए अगला हमसे क्या पूछा था, बिहार। बिहार, अब बिहार दोस्तों कहाँ है, बिहार हमारा इधर है, बिहार हमारा ये है, ये है, ये इधर कौन सी डायरेक्शन है दोस्तों, ये इधर आपका कौन सी डायरेक्शन आएगा बताइएगा, जल्दी से बताइएगा ये कौन सी डायरेक्शन आएगा। तो ये देखिए ये आपका उत्तर हो गया और ये पूरब हो गया, तो कौन सी है, उत्तर पूरब। ऑप्शन आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा। ए सही हो जाएगा कि नहीं सही हो जाएगा, ठीक है। अगर सेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, लाइक करके पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे से हमने तैयारी करवाई है, ईवीएस हो गया, टीडीपी हो गया, ठीक है। देखिए 74 नंबर दिखेगा, 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने में अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है। सबसे अच्छा कौन दर्शाता है, चर्चा है, प्रदर्शन है, क्षेत्र भ्रमण है, या फिर कला एकीकृत शिक्षा है, या फिर दोस्तों कला एकीकृत शिक्षा है, बताइएगा दोस्तों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। 74 का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए एक हम अगर एलिमिनेटेड थ्योरी लगाए ना दोस्तों, चीज़ों को एलिमिनेट करें, तो हमने अभी आपको एक चीज़ बताई थी, एकीकृत जो है ये आपका क्या निगेटिव वर्ड है। अभी हमने आपको बताया था एकीकृत क्या दोस्तों निगेटिव वर्ड है, इंटीग्रेटेड क्या है निगेटिव है। डी कहीं पर भी नज़र नहीं आना चाहिए। बी में डी है काट देंगे, 4 में डी है काट देंगे, सी में भी डी है हम काट दिए। अब बचा कौन सा दोस्तों आपका सी ऑप्शन, ए ऑप्शन दोस्तों अपने आप सही हो जाएगा। ए ऑप्शन अपने आप सही हो जाएगा दोस्तों, चर्चा, क्षेत्र भ्रमण और प्रदर्शन, समझ गए। ये होता है तरीका करने का, और मैंने बहुत प्रैक्टिस करवाई दोस्तों, आपकी ऑनलाइन हो चाहे जिस माध्यम से ऑफलाइन हो, मैंने बहुत ही अच्छे से इन सब सारी चीज़ों को मैंने आपको एलिमिनेटेड थ्योरी के माध्यम से बहुत सी चीज़ों को बता रखा है, ठीक है। जो भी साथी मेरे से पढ़े होंगे उनको बहुत ही अच्छे से उन्होंने सॉल्व किया होगा, बहुत ही मज़ा आया होगा। 75 नंबर में कहा है कि ईवीएस में पर्यावरण अर्थात मतलब पर्यावरण का मतलब क्या, आपसे ये पूछा था। ईवीएस मीन्स क्या होता है, मानव निर्मित पर्यावरण होता है, मतलब कि मैन मेड होता है, या फिर प्राकृतिक पर्यावरण होता है, आपका नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, सामाजिक पर्यावरण होता है, सोशल एनवायरनमेंट होता है, या फिर दोस्तों सांस्कृतिक पर्यावरण होता है, कल्चरल एनवायरनमेंट होता है। तो दोस्तों ये सभी के सभी होते हैं भाई, ये सभी के सभी आपके किस में आते हैं, ईवीएस में आते हैं, ईवीएस में आते हैं। ऑप्शन आपका बिल्कुल ए सही हो जाएगा, ABCD ऑप्शन आपका A1 वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 76 देखिएगा, 76 देखिएगा, इसमें कथन और आपका कारण है, कथन और कारण है दोस्तों। इसमें क्या कहा था, इसमें आपसे बस सीधे एक बात कही थी दोस्तों, ये कही थी कि अलबरूनी जो है, अलबरूनी एवं इब्न बतूता जो है दोस्तों, जैसे यात्रियों ने भारत से विदेश की यात्रा की थी तो जी नहीं की थी। क्यों नहीं की थी, क्योंकि ये खुद ही भारत आए थे दोस्तों, ये खुद ही भारत आए थे। ऐसा तो ही नहीं कि लोग भारत में रहते थे कि तो जाके भारत से विदेश की यात्रा किए थे, ये विदेश से खुद ही आए थे। उल्टा क्वेश्चन में कहा है दोस्तों, गलत हो गया। यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचार को जानने का अवसर मिलता है, बिल्कुल भाई मिलता है, ये तो पॉजिटिव बिल्कुल सही बात है भाई। एक दूसरे से आप मिलेंगे, जानेंगे तो चीज़ों को आप समझेंगे, विचारों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। आप विदेश मत जाइए, आप कहीं और भी ज़िले में या फिर किसी और अन्य राज्य में टहल के आ जाइएगा, तभी आपको न जाने कितने विचार जानने सुनने के अवसर मिल जाएंगे। बिल्कुल आपका इसमें क्या सही जाएगा, ए गलत है, आर सही है, ए गलत है, आर सही है, ए ऑप्शन आपका आ जाएगा दोस्तों, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। 77 में क्या कहा था दोस्तों, 77 दिखेगा, 77 में ये कहा था दोस्तों, 77 में आपसे ये पूछा था, कथन दिया था, कहा था कि ईवीएस पाठचर्या सीखने के सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है। तो क्या यह पॉइंट आपका सही है दोस्तों, तो बिल्कुल सही है भाई, रचनावादी परिप्रेक्ष्य में तैयार किया गया है, बिल्कुल सही है। वो भी सामाजिक कई बात आ गई। बच्चों के गहन अध्ययन के साथ बच्चों के सीखने के बारे में पियाजे के विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य को प्रतिनिधित्व करते हैं, जी बिल्कुल करते हैं। ये भी आपका सही है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ठीक है। ऑप्शन आपका दोनों के दोनों सही हैं भाई, दोनों के दोनों सही हैं। ऑप्शन आपका 2 वाला सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, 2 इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 78 का दिखेगा दोस्तों। 78 नंबर आपसे ये पूछा था, ये इसमें पूछा था कि जनजाति, इसमें ये पूछा कि एनसीईआरटी की 5वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक में झारखंड में रहने वाले सूर्यमणि, देखिए मैंने पढ़ाया था ना आपको पूरी की पूरी ईवीएस एक दिन पहले ही रात में दोस्तों रटाई थी, रात में 1 बजे। सूर्यमणि की एक वास्तविक कहानी है। यह अध्याय आदिवासी जीवन में सूर्यमणि की भूमिका को दर्शाता है और छात्रों के लिए प्रासंगिक अध्याय के द्वारा संबोधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करें। आपको एकदम सबसे महत्वपूर्ण पहलू का चयन करना है दोस्तों, ठीक है।
जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं और पूर्वाग्रह हैं। वनवासी, जिसे हम लोग समुदाय कहते हैं, और उनके आसपास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल सही बात है। लड़कियों की शिक्षा कैसे उनके जीवन को बदलती है? नहीं। जनजातीय आदिवासियों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, तो क्या आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए इसमें मल्टीपल चॉइस ऑप्शन आपके क्या दोस्तों राइट हैं। मल्टीपल चॉइस आपके क्या है दोस्तों, ऑप्शन राइट है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? देखिए जनजातीय समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं एवं पूर्वाग्रह, बिल्कुल सही है। वनवासियों, वन में आसपास रहने वाले जंगलों के बीच घनिष्ठ संबंध, ये तो आपका सही है ही है। बी तो बिल्कुल सही ही होगा दोस्तों। बी आपका देखिए 4 में नहीं दिया है, बी 4 में दिया नहीं, ये वाला हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। और क्या हो जाएगा? लड़कियों की शिक्षा को कैसे उनके जीवन को बदलती है, कैसे उनके जीवन को बदलती है, या फिर जनजातीय, या फिर दोस्तों जनजातीय समुदायों के द्वारा उपयोग किए जाने वाले वन उत्पाद, ठीक है। डी ऑप्शन आपका नहीं होगा दोस्तों, डी ऑप्शन नहीं होगा आपका। ए सही है, बी सही है और सी सही है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा इसमें दोस्तों, 2 ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। इसमें आपका 2 पॉइंट सही हो जाएगा। 79 दिखेगा, 79 में ये पूछा गया है, ये कहा गया कि पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, लिखिए। रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को यह कार्य दिया, ठीक है। पढ़ाने से पहले क्या किया उन्होंने, यह जो है स्टूडेंट्स को अपना कार्य दिया। वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश कर रही है। चित्र बनाएं और प्रस्तुत करें। देखिए इसमें भी मल्टीपल चॉइस आपका राइट आंसर होगा। इसमें भी क्या होगा? मल्टीपल चॉइस आपका राइट आंसर होगा। या फिर अनुमान करें कि अंकुरित बीज कैसे दिखेंगे, या फिर निरीक्षण करें और रिकॉर्ड करें, या फिर दी गई क्रियाकलाप से निष्कर्ष निकालें। तो डी तो आपका बिल्कुल सही होगा दोस्तों, डी तो सही होना ही होना है भाई। दी गई जो आपकी क्रियाकलाप है इससे आगे कुछ ना कुछ तो फाइनली क्या होगा, कंक्लूजन तो निकलेगा ही निकलेगा दोस्तों, निष्कर्ष तो निकलेगा ही निकलेगा ना। तो डी आपका इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, और आपका 2 में भी नहीं है। ऑप्शन आपका 4 सही हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें सिर्फ ए नहीं होगा, चित्र बनाएं और प्रस्तुतिकरण करें, ठीक है। चलिए अगला 80 नंबर क्वेश्चन आपसे ये क्या पूछा गया दोस्तों। अगला 80 नंबर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण क्या है। जो आपके पर्वतारोही होते हैं दोस्तों, माउंटेनियर्स होते हैं, तो वो जब अधिक ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो उनके नाक से खून बहने का क्या कारण होता है। अधिक ऊंचाई पर खून का रक्त जो गाढ़ा हो जाता है इस वजह से, या फिर रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है, या फिर दोस्तों रक्त वाहिकाओं में दबाव जो है वो बाहरी दबाव से कम हो जाता है, या फिर रक्त वाहिकाओं में दबाव जो है बाहरी दबाव के बराबर हो जाता है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, ना ही बराबर होता है और ना ही दोस्तों कम होता है, क्या होता है, बढ़ जाता है भाई। क्या होता है दोस्तों, अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। आपका ऑप्शन 2 वाला सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से क्या होता है, जो आपका बाहरी दबाव होता है ना दोस्तों, माउंटेनियर क्या होता है, जब माउंटेनियर दोस्तों चढ़ते हैं ना, जब माउंटेनियर दोस्तों इस पे चढ़ते हैं तो क्या होता है, जो उनके शरीर का जो दबाव होता है ना दोस्तों, तो रक्त वाहिनियों में जो दबाव होता है उनके शरीर का, वह बाहरी दबाव से दोस्तों क्या होता है फिर अधिक हो जाता है, ठीक है। बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है दोस्तों, इस वजह से जो है ब्लड निकल आता है नाक से। चलिए 81 नंबर ये है, ये पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। ये देखिए एसएसटी का सवाल ईवीएस में पूछा गया है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन से जो पर्वत हैं इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है। पहला है आपका माउंट किलिमंजारो, दूसरा आपका फ्यूजीनामा, तीसरा आपका आल्पस पर्वत, तीसरा है दोस्तों आल्पस पर्वत। तो देखिए दोस्तों आल्पस पर्वत आपका नहीं होता, आल्पस पर्वत जो है या ज्वालामुखी में नहीं आता है दोस्तों। आपका जो है माउंट किलिमंजारो है, और आपका जो फ्यूजियामा है दोस्तों ये आता है। ए और बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ए और बी। चलिए 82 नंबर क्या है, 82 नंबर आपसे दोस्तों ये पूछा गया था कि रोशनी नाम की एक लड़की है जो एक ईवीएस शिक्षिका ने सरसों, देखिए जो रोशनी है दोस्तों ये आपके टीचर हैं, ठीक है, टीचर है, ईवीएस की टीचर हैं। इन्होंने क्या किया कि सरसों, हरा चना और आपका बंगाल चना और मिर्च के प्रत्येक 20 बीजों में से कितने बीज अंकुरित होते हैं, इसके लिए एक डेटा चार्ट प्रदर्शित किया, ठीक है। उन्होंने उनसे यह समझाने के लिए कहा कि विभिन्न बीजों की अनुकरण दर में विभिन्नता क्यों होती है। वह कौन से कौशल का आकलन करना चाहती है, बताइएगा, वह कौन से कौशलों का आकलन करना चाहती है। जांच करना चाहती है, प्रयोग करना चाहती है, अनुमान लगाना चाहती है, या फिर दोस्तों निष्कर्ष निकालना चाहती है, या फिर दोस्तों निष्कर्ष निकालना चाहती है।
बताइएगा। देखिए उन्होंने दोस्तों यह समझाने के लिए विभिन्न बीजों को अंकुरण दर से विभिन्नता क्यों होती है, तो वो क्या करें दोस्तों, वह चीज़ों को निष्कर्ष निकाल लिए। ठीक है, वह चीज़ों से क्या करें दोस्तों, निष्कर्ष रोशनी निकाल ली है। ठीक है, ऑप्शन आपका 4 होगा। चलिए 83 नंबर देखिएगा। 83 नंबर आपका अभिकथन और कारण से पूछा गया था। ये आपका पूछा गया था दोस्तों, ये कहा था कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तिकाओं में कहानियों और आख्यानों का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलिए और कहा गया कि उद्देश्य है कि बच्चे को संवेदनशील बनाना, क्योंकि बच्चे को संवेदनशील बनाना और क्योंकि वह कहानी के पात्रों के साथ तदानुभूति रख सकता है और पाठ्य पुस्तकों को हमारे समाज के भीतर मौजूद व्यापक मतभेदों के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। तो बिल्कुल बनाना चाहिए दोस्तों, ये भी आपका क्या है, सही है और ये भी आपका सही है। दोनों के दोनों पॉइंट आपके क्या है, एकदम सही है। ऑप्शन आपका 2 सही हो जाएगा। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है ये अभिकथन की दोस्तों क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। चलिए 84 देखिएगा। 84 में आपसे ये पूछा था दोस्तों कि किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। एक पैमाना का मतलब 1 सेंटीमीटर इन्होंने बताया कि 155 मीटर के बराबर है। 1 सेंटीमीटर 155 मीटर के बराबर है। यदि कोई व्यक्ति, ये दोस्तों यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों, 19.7 सेंटीमीटर मापता है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी, वो भी किलोमीटर में। देखिएगा आंसर है, आंसर दोस्तों क्या है, किलोमीटर में है। आंसर क्या है दोस्तों, किलोमीटर में है। तो ये आपका कैसे आएगा दोस्तों, इसमें आपका सही जवाब क्या आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों आप क्या करेंगे, जब 19 × 7, जब आप दोस्तों क्या करेंगे 19 × 7 और क्या करेंगे दोस्तों 155 करेंगे, 155 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी आएगा दोस्तों उसको आप किलोमीटर सेंटीमीटर में ना दोस्तों, तो आप फिर क्या करेंगे दोस्तों 1000 से क्या कर देंगे, भाग भी कर देंगे। 1000 से क्या कर देंगे दोस्तों, भाग भी कर देंगे। ठीक है, फिर जो भी निकल के आएगा आपका राइट आंसर आ जाएगा। और वो क्या आएगा, वो आपका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, वो आपका जाएगा 3.05 किलोमीटर। ठीक है, 3.05 किलोमीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन 85 में आपसे ये पूछा गया था कि पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं। पृथ्वी के आयतन में क्या निम्नलिखित होते हैं। देखिए चॉइस भी आपके मल्टीपल हैं। 1% पर पट्टी होता है या फिर 84% मेटल होता है और दोस्तों कहा है कि 15% क्लोड होता है। बताइएगा पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित में से क्या क्या होता है। तो देखिएगा बताइएगा। देखिए इसमें दोस्तों क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1% पर पट्टी सही है, 84% मेटल होता है ये भी सही है और 15% क्लोड होता है ये भी सही है दोस्तों, ये भी आपका सही है। ऑप्शन आपका क्या ए सही हो जाएगा दोस्तों, ये 3 के तीनों सही हैं, 3 के तीनों सही हैं, ऑप्शन 1 जाएगा, 1 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए 86 देखिएगा। 86 आपका वही कथन और कारण से है दोस्तों, कथन और कारण से है। तो इसमें बताना है आपका क्या होगा, इसमें आपको बताना है क्या होगा। कहा है कि अगर कोई तैरना भी नहीं जानता है तब भी मृत सागर में वो आसानी से तैर सकता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, हमने आपको एक दिन पहले ही रात में ये चीज़ बताई थी कि जैसे हम लोग क्या कहें दोस्तों, डेथ सी के मृत सागर के बारे में हमने पढ़ाया था। इतना खारा पानी होता है दोस्तों कि आप जो है आपके हाथ और पैर अपने आप उसमें डूबेंगे ही नहीं, ऊपर उठाएंगे आप, उसमें आराम से बैठ के चाय तक पी सकते हैं दोस्तों, अखबार पढ़ सकते हैं, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं उसमें, कोई लेट सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। आपके हाथ और पैर ऊपर आ जाएंगे तो आप आराम से बैठ के उसमें लेट के कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अगला है कि मृत सागर के 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक पाया जाता है, जो इसे सबसे अधिक नमक सांद्रित सागर बनाता है। मैंने आपसे न जाने कितनी बार बताया दोस्तों कि 1 लीटर पानी में 300 ग्राम आपको नमक मिल जाएगा, तमाम बार मैंने इस चीज़ को बताया है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपका सही है। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर 2 जाएगा। दोनों ए और आर सही हैं, दोनों के दोनों ए और आर सही हैं दोस्तों, और आर जो है ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। चलिए 87 देखिएगा। 87 मेरे भाई देखिएगा, ये पूछा है कि ये पूछा है दोस्तों कि एक ईवीएस शिक्षक के रूप में, एक ईवीएस के टीचर के रूप में, आप एक टीचर हैं, आप चाहते हैं कि आपके विद्यार्थी वयस्कों के आसपास अपनी सुरक्षा के बारे में जागरूक हों ताकि वे अपनी देखभाल कर सकें और यौन उत्पीड़न का शिकार ना हों। आपको कौन सा कदम सबसे उपयुक्त लगता है।
छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें, या फिर उन्हें पॉक्सो एक्ट 2012 के बारे में बताएं, या फिर उन्हें अजनबियों से दूर रहना सिखाएं, या फिर गुड टच और बैड टच के बारे में वर्कशॉप आयोजित करें। आपका बिल्कुल सही है, आपका गुड टच और बैड टच। देखिए ये बात आपकी कहाँ से आई थी, जब आपने एक सीरियल देखा होगा सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते दोस्तों आपने सीरियल देखा होगा, बीच में आता था हर हफ्ते, उसमें भी ये बात बताई गई थी बच्चों को कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। इसके बारे में अच्छे से कैंप भी लगते हैं और बच्चों को समझाया जाता है, ठीक है, गुड टच और बैड टच के बारे में। चलिए देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसका आपका हो गया दोस्तों, मैंने बता ही दिया। अगला क्वेश्चन बताएगा 88 नंबर का। 88 का बताइएगा दोस्तों कि निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करिए। कुचालक समूह क्या होता है दोस्तों, कि जिसमें करंट फ्लो ना हो, ठीक है, जिसमें करंट दोस्तों फ्लो ना हो वो आपके कुचालक हैं। देखिए आपको बता दें, यहाँ पे लोहा है, लोहा में तो करंट फैल जाएगा, अगर आप कहीं भी तार में अगर लोहा टच कर दें करंट फैल जाएगा, ठीक है। ऐसा ही आपका कॉपर, तांबा तो आपका बिल्कुल इसमें तो करंट बिल्कुल होता ही होता है दोस्तों। और एल्युमिनियम में भी दोस्तों क्या होता है, करंट होता है। अगर आप एल्युमिनियम का भी तार किसी भी खुले हुए तार में छुआ देंगे तो बहुत जोर का झटका लगेगा। तांबे में भी लगेगा, लोहा में भी लगेगा। लेकिन दोस्तों ऊन अगर टच करेंगे तो करंट नहीं लगेगा, प्लास्टिक टच करेंगे तो नहीं लगेगा, लकड़ी को टच करेंगे तब भी नहीं लगेगा। ऑप्शन बिल्कुल आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। यह कुचालक है दोस्तों, ये क्या है, कुचालक है। 89 देखिएगा, 89 देखिएगा दोस्तों। समर जो है अपने छात्रों से, अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीक़ों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नाम का पता लगाएं। जैसे कि भाप देना, भाप में देखिए आपका जैसे क्या बनता है दोस्तों, भाप में आपके मोमोज़ बनते हैं। भूनना, क्या भूनना दोस्तों, जैसे कि आपका मक्का के वो दाने भूनना, वो आपके कॉर्नफ्लोर वगैरह, ठीक है। उबालना क्या दोस्तों, तो उबालना जैसे आपके आलू उबालना। तलना क्या दोस्तों, ठीक है, तलना जैसे कि पकौड़ी, प्याज की पकौड़ी तलना, ठीक है। सबसे उपयुक्त कारण है दोस्तों, सबको बताना है सबसे उपयुक्त कारण है किसका है, गृह कार्य को प्रोत्साहित करना। देखिए होमवर्क तो हम भाई देते ही नहीं है, तो गृह कार्य को कैसे प्रोत्साहित करेंगे। प्रयोग को प्रोत्साहित करना, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, या फिर बच्चों को समूहों में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। देखिए दोस्तों इसमें आपका सही जवाब क्या जाएगा, देखिए सही आपका 3 भी है और 4 भी है, लेकिन जो बेस्ट आंसर है ना दोस्तों, समूह में बच्चों के कार्य का अवसर देना, ये ज़्यादा सही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे अलग अलग क्या है, खाद्य पदार्थ हैं और आपको पता लगाना है, तो आप ये सब तमाम सारी चीज़ें हैं, तो क्या करेंगे आप समूह में चीज़ों को करेंगे दोस्तों। जैसे कि स्काउट गाइड कॉलेज में होता है कि नहीं होता है, कॉलेज में स्काउट गाइड जैसे होता नहीं है, तो उसमें तमाम सारी चीज़ें सब लोग अपने सहयोग के बच्चों के समूह में कार्य किए जाते हैं और उनको अवसर मिलता है तमाम सारी चीज़ों को सीखने का। ऑप्शन आपका देखिए 4 पे जाएगा दोस्तों, बात मानिए, ऑप्शन आपका 4 पे ही जाएगा, ठीक है, 3 नहीं होगा, 4 पे जाएगा। बेस्ट ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा तमाम सारे लोगों को, ठीक है, ग्रुप्स वगैरह में। छात्रों में ईवीएस की प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। शिक्षक डायरी, परियोजना कार्य, चित्र बनाना, या फिर चित्र पठन। देखिए क्या है कि छात्रों में ईवीएस की प्रक्रिया का कौशल को आकलन करने के लिए आकलन की उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करें। देखिए आप क्या करेंगे दोस्तों, इसमें आपके शिक्षक का कोई कार्य नहीं है, शिक्षक की डायरी का काम नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हैं दोस्तों, आप क्या करें दोस्तों, ईवीएस में प्रक्रिया कौशल का आकलन कर रहे हैं ना दोस्तों, तो इसमें शिक्षक की डायरी का कोई रोल नहीं है, ठीक है। बाकी आप परियोजना कार्य तो होगा ही, आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा दोस्तों। चित्र बनाना मतलब ड्राइंग को आप डायग्राम बनाना, ये भी सही है। और चित्र पठन दोस्तों आपका जो है पिक्चर रीडिंग, ये भी सही है। ए ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन किस में दोस्तों, ए ऑप्शन दोस्तों इसमें ये गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसमें ये गलत, ये गलत, बचा कौन सा आपका 3 वाला सही हो जाएगा, ठीक है, आपका 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो गया। ये जो आपका था दोस्तों डी सेट था, सेट आपका देखिए डी था, ठीक है। तो चलिए आप लोग मिला लीजिएगा दोस्तों, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।